कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल मिशन वर्दी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आज आपको पता है 26 जनवरी है, 74वां गणतंत्र दिवस है। मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की जो नदियां हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको अच्छी तरीके से बता दूंगी, ठीक है। तो देख लीजिए, पहला भाग है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बता दूंगी। हिमालय से आपकी गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा, राप्ती, काली नदी को शारदा नदी भी कहते हैं, ठीक है। गंडक नदी आपकी हिमालय से निकलती हैं। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा बताइए, काली नदी कहाँ से निकलती है? तो आप बता दोगे हिमालय से निकलती है। ऑप्शन में आपको ये दिए होंगे, ठीक है। गंगा के मैदान से निकलती है, प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है, या हिमालय से निकलती है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप कह दोगे कि जो काली नदी है वो गंगा के मैदान से निकलने वाली नहीं है और ना ही वो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली है। जो आपकी काली नदी है वो हिमालय से निकलने वाली नदी है। अब आपको पता लग गया ना कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है, ये भी आपको पता लग गया। अब दूसरे नंबर पर है गंगा के मैदान से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? गोमती, शई, वरुणा, पांडो, ईशन, ठीक है। ईशन नदी कहाँ से निकलती है? तो आप कह दोगे गंगा के मैदान से आपकी ईशन नदी निकलती है, ठीक है। तीसरी है आपकी जो नदियों में तीसरी है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? चंबल है, सिंध है, बेतवा, केन, रिहंद, कनहर, सोन। ये नदियाँ आपकी प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो आप बता दोगे प्रायद्वीपीय पठार से आपकी बेतवा नदी निकलती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको पढ़ना है कि जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो हर वर्ष किस तरह रहती हैं, सूखी रहती हैं, या इनमें पानी रहता है, या कुछ पानी रहता है, या ज़्यादा पानी रहता है, ये सब कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। तो हिमालय के मैदान से जो नदियां निकलती हैं उन्हें आप देख लीजिए। हिमालय से जो नदी निकलेगी, ठीक है, जैसे गंगा हुई, कोई भी नदी हुई, यमुना हुई, ठीक है, कोई भी नदी निकलेगी उसमें पूरे वर्ष जल भरा रहता है, ठीक है। पूरे वर्ष जल भरा रहेगा, ये कभी नहीं सूखती है, ठीक है। ये कभी समान रूप से सूखती नहीं है, समझ गए ना। इसमें पूरे वर्ष जल भरा रहता है और ये समान रूप से कभी नहीं सूखती है, ठीक है। और या फिर आप इसे कह सकते हो सतत वाहिनी नदियां हैं। ये सतत वाहिनी होती हैं जो समान रूप से कभी नहीं सूखती हैं, ठीक है। अब आपकी दूसरे नंबर पर हैं गंगा के मैदान की जो नदियां हैं वो या तो जल रहेगा उनमें या बिल्कुल ही सूख जाएंगी, या तो उनमें जल रहेगा या सूख जाएंगी, ठीक है। तीसरे नंबर पर हैं प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। ये समानतः नदियाँ सूख जाती हैं, समानतः नदियाँ सूख जाती हैं और इसमें या वाली कंडीशन है, ठीक है। और ये सूख जाती हैं, जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ी तो सूखी जाती हैं, ठीक है। समझ गए ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे नदी प्रवाह। होता क्या है, ढाल के अनुरूप जो नदियाँ बहती हैं उसे कहते हैं नदी प्रवाह, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपने सुना होगा कि यूपी में जो सर्वाधिक नदियाँ बहती हैं किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती हैं? तो यूपी में जो नदियाँ बहने का जो सामान्य प्रवाह है वो है आपका उत्तर पश्चिम से
उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर। जो आपकी नदियाँ आती हैं वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर ऐसे आती हैं, ठीक है। ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर, ये आपको समझ आ गया। यूपी में नदियाँ जो बहती हैं किस क्रम में बहती हैं, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर। अब हम पढ़ेंगे गंगा नदी के बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी भी चीज़ को इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। और नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना रहे तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो देखो, गंगा नदी उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी बताइए, तो आप कह दोगे कि कौन सी नदी है, गंगा नदी है। यूपी की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए, तो गंगा नदी है, ठीक है। जो कि यूपी में गंगा नदी 1450 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। यूपी में जो गंगा नदी है कितने किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है, 1450 किलोमीटर। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो गंगा नदी की कुल लंबाई है, गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 2525 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन यूपी में कितना मार्ग तय करती है, 1450 किलोमीटर। बात सिर्फ यूपी की हो रही है, ठीक है। ऑल ओवर में 2525 किलोमीटर है, बात यूपी की जाए तो 1450 किलोमीटर, ठीक है। गंगा नदी के जो नाम हैं, अन्य किन किन नामों से पुकारा जाता है, भागीरथी कहते हैं, पद्मा कहते हैं, जाह्नवी कहते हैं, देव नदी कहते हैं गंगा नदी को, ठीक है। और बाएं सिरे से जो नदियां मिलती हैं गंगा नदी में, उनके नाम भी मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है, ठीक है, ऊपर से आ रही है, उत्तर से आ रही है, तो बाईं ओर ये हो गया ना। अब यहाँ से ये नदियाँ मिल रही हैं और दाईं ओर से ये नदियाँ मिल रही हैं, ठीक है। बाईं ओर वाली ये हैं, तो बाईं ओर वाली का नाम मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन सी हैं। रामगंगा हैं, गोमती हैं, घाघरा, गंडक, बूंदी गंडक, कोशी, महानंदा। ये नदियाँ गंगा नदी के बाएं सिरे से मिलती हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि गंगा नदी बाएं सिरे से कौन कौन सी नदियों से मिलती है, कि जो बाएं सिरे से गंगा नदी में कौन कौन सी नदियां मिल जाती हैं। अब आपको बताने वाली हूँ कि दाएं सिरे से गंगा नदी से कौन कौन सी नदियां मिल जाती हैं। ये दायां सिरा है गंगा नदी का, ठीक है। तो इससे मिलती हैं यमुना नदी, सोन नदी, टॉन्स नदी, फल्गु नदी, ठीक है, समझ गए ना। ये दाहिने सिरे से मिलती हैं। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन कर लिया जाए कि गंगा नदी की सहायक नदी बताइए, तो यमुना नदी, सोन नदी, टॉन्स नदी, फल्गु नदी, ठीक है, ये इनकी सहायक नदियां हैं। जो नदियां गंगा नदी से मिल जाएं वो ही उनकी सहायक नदियां हो जाती हैं, ठीक है। गंगा नदी का जो उद्गम है, उद्गम स्थल क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, इसे हम गोमुख भी कहते हैं, ठीक है। उद्गम स्थान पर गंगा की मुख्य धारा को भागीरथी कहते हैं। जब उद्गम होता है तब गंगा की जो मुख्य धारा होती है उसे क्या कहा जाता है, भागीरथी, ठीक है। गंगा नदी, यमुना एवं पौराणिक सरस्वती नदी से प्रयागराज में मिलती है। ये तो आपको पता ही है कि तीनों नदियों का जो संगम स्थल है वो प्रयागराज है, गंगा, यमुना और सरस्वती, ठीक है, समझ गए ना, जिसे हम संगम भी कहते हैं। और गंगा नदी बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी से मिलती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है, इसे कहते हैं पद्मा। बांग्लादेश में क्या कहते हैं, पद्मा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे पंचप्रयाग के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पंचप्रयाग गंगा के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी जो ट्रिक है वो है बस न करो देव, ठीक है, बस न करो देव, ये आपकी ट्रिक है। इससे आपको पांचों प्रयाग याद हो जाएंगे। पहला है ब से विष्णु प्रयाग,
जिसमें धौला गंगा नदी प्लस अलकनंदा नदी जो मिल जाती हैं उसे कहेंगे फिर विष्णु प्रयाग। कौन कौन सी नदी मिल जाती हैं? धौला गंगा प्लस अलकनंदा नदी मिल जाएं, वहाँ आपका विष्णु प्रयाग होता है। ठीक है। दूसरा है आपका बस से हो गया विष्णु प्रयाग, न से हो गया नंद प्रयाग, और क से हो गया कर्ण प्रयाग, और र से हो गया रुद्र प्रयाग। ठीक है। रुद्र प्रयाग की नदियां देख लीजिए, जहां मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी मिल जाती हैं वहां आपका रुद्र प्रयाग होता है। ठीक है, समझ गए ना? ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से अपने माइंड में रखनी है। और 10 देव से देव प्रयाग। ठीक है, इसमें भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जहाँ मिल जाए वहाँ आपका देव प्रयाग होता है। ठीक है। अब एक नोट पॉइंट है देव प्रयाग का ही, देव प्रयाग से ही गंगा को गंगा नाम से जाना जाता है। ये आपको पता लग गया कि गंगा नदी को किस प्रयाग से गंगा नाम से जाना जाता है, तो आप कह दोगे देव प्रयाग से जाना जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आपका गंगा नदी पूरा हुआ नहीं है, अभी थोड़ा सा रह गया है, इससे और देख लीजिए। गंगा नदी बृहद हिमालय, मध्य हिमालय एवं शिवालिक हिमालय। ठीक है, बृहद हिमालय ये हो गया, मध्य हिमालय ये हो गया, शिवालिक हिमालय ये हो गया। ठीक है, ये तीनों मिल गए। ठीक है, ये मिल गए ना आपके। जब आपके ये मिल गए तो फिर ये क्या कह रहा है, तीनों श्रेणियों को काटते हुए, और गंगा नदी तीनों श्रेणियों को काटते हुए बहती है, प्रभावित करती है। दिख रहा है ना आपको? जो गंगा नदी है बृहद हिमालय, मध्य हिमालय एवं शिवालिक हिमालय को काटते हुए बहती है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया आपके। और यूपी में गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है? तो बिजनौर जिले से प्रवेश करती है यूपी में गंगा नदी। ठीक है, यूपी के 28 जिलों से होकर बहती है आपकी गंगा नदी। ठीक, गंगा नदी के किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं? कन्नौज है, कानपुर है, प्रयागराज है, मिर्ज़ापुर है, वाराणसी है, गाजीपुर है, फर्रुखाबाद है। ठीक है, समझ गए ना? अब आपका गंगा नदी कन्नौज के निकट, गंगा नदी से रामगंगा नदी मिलती है। कन्नौज के निकट गंगा नदी से कौन सी नदी मिलती है? तो आप कह दोगे रामगंगा नदी मिलती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, आपको आज की क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।